हमने बात कर ली थी डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? मिक्स स्प्रेडिंग। क्या होता है? पहले किसी चीज का स्प्रेड हो जाना, स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का स्प्रेड हो जाना और फिर मिक्स हो जाना किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन कब तक होता रहता है? जब तक यूनिफॉर्म ना हो जाए। यानी कि अगर हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, दो एयर हैं, वो तब तक मिलती रहेंगी जहां पे, जब तक कि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्म ना हो जाए। यानी ये वाली एयर के पार्टिकल्स इधर पहुंच जाएं और इसके इधर पहुंच जाएं, तो तब तक क्या है, उनमें डिफ्यूजन चलता ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, हाउ वी गेट द स्मेल ऑफ कुक्ड फूड इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। हमें स्मेल आ जाती है बनते हुए खाने की, अगर चाहे हम कुछ डिस्टेंस पे भी खड़े हुए हैं। ठीक है, काफी उससे दूर है। ऐसा नहीं कि हम किचन में हैं तभी हमें स्मेल आती है, अगर हम कहीं रूम पे भी हैं तब भी हमें स्मेल आ जाती है कुक्ड फूड की। तो देखो यहाँ पे क्या है, आंसर क्या है? आंसर वही है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन तो डिफ्यूजन है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, व्हेन फूड इज कुक सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन फूड रिलीज इनटू गैसेस हैविंग द स्मेल ऑफ फूड इन देम। जब हम फूड को कुक कर रहे होते हैं तो कुछ जो सब्सटेंस है फूड के, वो कहाँ पे चले जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं गैसेस में, और उनमें क्या होती है? स्मेल होती है फूड की। ठीक है, उन सब्सटेंस या पार्टिकल्स के अंदर। The particles of gases move very quickly and mix up with air by diffusion. अब जो ये पार्टिकल्स हैं या गैस है, ये मिक्स हो जाती है किसके साथ? एयर के साथ। क्योंकि हमें पता है एयर जो है वो सबसे तेज, या हम बोल सकते हैं एयर का जो मोशन है वो कैसा होता है? तेज होता है। ठीक है, फास्ट होता है। एयर क्या है? इजिली मिक्सअप हो जाती है और तेजी के साथ हो जाती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो गैसेस हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे किसके साथ? एयर के साथ, बाय डिफ्यूजन। अब क्या होगा? व्हेन द एयर कंटेनिंग दीज गैसेस रीचेस अवर नोज। अब ये जो एयर है जिसमें क्या है, ये गैसेस हैं, यानी कि गैसेस मतलब फूड पार्टिकल्स हैं या फूड की स्मेल है, जब हमारे नोज तक पहुंचती है, वी गेट द स्मेल ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन। तो हमें कैसी स्मेल आ जाती है? उस फूड की स्मेल आ जाती है जो कि किचन में उस टाइम पे बन रहा होता है या बन चुका होता है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है, देखो। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसका आंसर तुम ही बताओगे ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन है, व्हाई वी डू नॉट गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड व्हेन वी आर एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। कंसिडरेबल डिस्टेंस मतलब जिस डिस्टेंस को कंसीडर किया जाए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं एक स्टेप इधर हो गया तो ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ा है। और मैं थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ, 10 कदम पीछे चला गया, अगले रूम में चला गया, तो उसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ डिस्टेंस है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि भाई जो कुक फूड है उसकी हमें स्मेल इजिली आ जाती है, किसी कंसिडरेबल डिस्टेंस पे भी अगर हम हैं तब भी आ जाती है। सही बात है ये। ठीक है, जिस टाइम पे तुम्हारे घर में किचन में खाना बन रहा होता है तो तुम्हें स्मेल आ जाती है, और वही खाना, अब सपोज करो तुम बाहर गए हुए थे, खाना तुम्हारा किचन में बन चुका है, रेडी है। उस खाने को क्या है, कुछ बने हुए टाइम हो गया, अब तुम घर में अंदर आते हो, क्या तुम्हें स्मेल आ जाती है अभी भी खाने की? नो सर। नो सर। अभी तो नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ? जबकि तुम उसी क्योंकि रूम में आके। सर क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, सर हाँ बोलो, एक जना बोलो कुछ। क्योंकि सर ऐसा इसलिए हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो गैस में हॉट फूड ज्यादा होगा और जो कोल्ड फूड है उसका कम होगा। हाँ हाँ बिल्कुल इसी ठीक, तो वजह से यही हमें कोल्ड फूड की गैस नहीं आती, मतलब स्मेल नहीं आती। स्मेल नहीं आती। तो यही देखो इसका आंसर है। हमने एक आंसर इससे पहले क्वेश्चन किया भी था, लास्ट वाली वीडियो में जो हमने कल देखी थी, वहां पे हमने देखा था कि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे चेंज होता है। तो वहां पे हमने लिखा था, जहां पे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी तुम्हारा कोल्ड फूड है उसमें इतना ज्यादा डिफ्यूजन नहीं होता है एज कम्पेयर टू दी हॉट फूड। तो वही यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, आ गया होगा तुम्हें समझ, या किसी का डाउट है अभी भी? नो सर। सिंपल है ना, तो लिखो द रेट, इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, तुम लिख लेना। क्वेश्चन लिख चुके हो? यस सर। यस सर। तो लिखो आंसर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कोल्ड गैसेस,
the rate of diffusion of cold gases released by the cold food is very slow, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, हमें परफ्यूम की स्मेल कैसे आती है? तो इसका भी रीजन यही है, डिफ्यूजन। ठीक है, अब डिफ्यूजन कैसे हो रहा होता है? देखो, जो परफ्यूम है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड्स ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू द एयर व्हेन द बोतल ऑफ परफ्यूम इज ओपन और अप्लाइड ऑन क्लॉथ्स। जब हम क्या कर रहे होते हैं, परफ्यूम की बोतल को ओपन कर रहे होते हैं या फिर परफ्यूम को अप्लाई कर रहे होते हैं क्लॉथ्स पे, तो हमें वहां पे फ्रेगनेंस आने लगती है परफ्यूम की। तो होता क्या है, देखो, द लिक्विड परफ्यूम क्विकली चेंजेस इनटू वेपर्स। जो लिक्विड परफ्यूम है वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर्स में। द परफ्यूम वेपर्स मूव वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन इन एयर। अब ये जो वेपर्स हैं ये क्या करना शुरू कर देती हैं? डिफ्यूजन स्टार्ट कर देती हैं, किसके साथ? एयर के साथ, यानी एयर में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। एंड मिक्स विद द एयर पार्टिकल्स, और एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गया, एंड हेंस स्प्रेड विद एयर इन द होल रूम। और एयर जैसे जैसे फ्लो करती है तो उसके साथ ये क्या हो चुका है? मिक्स हो चुका है और उसके साथ स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा पूरे रूम में। तो हमें क्या है, जो परफ्यूम है उसकी फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, हमने बात करी डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, सॉलिड में डिफ्यूजन कैसे होता है। तो हम बात करें डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, और जब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था तो वहां पे एक पॉइंट ये भी लिखा था कि डिफ्यूजन फास्टर होता है किसमें? लिक्विड में। फास्टर गैस में। होता है किसमें? सॉरी, गैस में। और फास्टेस्ट किसमें होता है? गैस में। फास्टर होता है लिक्विड में। और सबसे स्लो किसमें होता है? सॉलिड में। सॉलिड। तो तो भाई हम बात करेंगे कि भाई डिफ्यूजन इन लिक्विड्स में कैसे होता है। तो देखो, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस। ये पहला पॉइंट, जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड्स में कैसे होता है? स्लोअर होता है एज कंपेयर टू गैसेस। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स मूव स्लोली एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन गैस। अगर बात करी जाए गैस में पार्टिकल्स की, तो वो ज्यादा तेज मूव करते हैं एज कंपेयर टू दी पार्टिकल्स इन लिक्विड्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, इससे समझते हैं डिफ्यूजन इन लिक्विड। इफ अ ड्रॉप ऑफ इंक इज पुट इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, हमने एक क्या लिया? एक बीकर लिया और उस बीकर में हमने कुछ वाटर डाला हुआ है और कुछ ड्रॉप हमने उसमें इंक डाल दी। ठीक है, कुछ ड्रॉप या फिर एक ड्रॉप इंक डाली, तो क्या होगा? वो तुम्हें इंक जाती हुई दिखाई देगी और धीरे धीरे जो उस इंक का कलर है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा वाटर में। ठीक है, और तब तक होता रहेगा जब तक पूरा जो वाटर है उसमें एक यूनिफॉर्म कलर ना आ जाए, यानी कि वो जो इंक है वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, और यही क्या है? डिफ्यूजन। फिर आगे देखो, यही बात लिखी है, देन द कलर ऑफ इंक स्प्रेड्स इनटू द होल वाटर ऑफ द बीकर। The spreading of ink in water on its own is due to the diffusion of ink particles into water. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है इंक पार्टिकल का, किसमें? वाटर में। ठीक है, फिर आगे, द CO2 एंड O2 गैस प्रेजेंट इन एयर डिफ्यूजेस इन वाटर एंड डिसॉल्व इन इट। दूसरा एग्जांपल हमने लिया, CO2 गैस हो गया, O2 गैस हो गया, ये भी क्या है? एयर से डिफ्यूज हो जाती है, किसमें? वाटर में, और उसमें क्या है? डिसॉल्व हो जाती है। एक एग्जांपल मैंने तुम्हें कल बताया था कोल्ड ड्रिंक का। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है, हम यस सर। मशीन्स के थ्रू जो CO2 गैस है हाई प्रेशर के साथ उसमें क्या करा देते हैं? डिफ्यूज करा देते हैं। ठीक है, दूसरा, वाटर में भी तो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये बताओ, जो वाटर बॉडीज है वहां पे भी ऑर्गेनिज्म है, फिश है, ठीक है, और अलग अलग तरीके के एनिमल्स उसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उनको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए या फिर नहीं चाहिए होती होगी? चाहिए होती है, चाहिए। यानी कि वाटर में भी O2 और CO2 डिसॉल्व होती है। तो ये क्या हो गया एग्जांपल डिफ्यूजन का। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बोले कि बस भाई इसी जगह रहना फिश, यहीं पे क्या है कि ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं होता। वो क्या है, पूरे उसमें वाटर में क्या होगा? डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, और एक क्या मिल जाएगा? हमें यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल जाएगा।
यानी कि वो हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म वे में डिफ्यूज होती रहेगी। तो ये डिफ्यूजन इन लिक्विड्स हो गया।